हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रीडिफाइन एकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी में पार्ट थर्ड के बारे में। अपन ने पार्ट वन पार्ट टू अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है और अपन पार्ट थर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। तो पार्ट थर्ड में अपन बात करेंगे कार्ड्स के बारे में, पत्तों के बारे में। तो कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स मतलब जो अपन पत्ते खेलते हैं ना, देखा होगा, खेलते रहते हैं। तो कार्ड्स में भी टोटल जो पत्ते होते हैं वो कैसे क्या है देखो। तो सबसे पहला जो पत्ता है वो डायमंड होता है। डायमंड को हिंदी में बोला जाता है ईंट का पत्ता। अब इसका शेप होता है इस टाइप से। ये होता है लाल कलर का, लाल मतलब रेड, ठीक है। नेक्स्ट है हर्ट। हर्ट मतलब पान का पत्ता। अब हर्ट का है तो इसका हर्ट जैसा सिंबल होगा। इसको लाल पान बोला जाता है। पान का पत्ता है ना, लाल पान है, लाल पान है ना, ये भी लाल कलर का होता है। और अगला है क्लब। क्लब होता है चीड़ी का पत्ता, चिड़ी। तो इसका सिंबल होता है इस टाइप से। ये और ये ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक मतलब काला, काला है ना कलर में। ये रेड। और नेक्स्ट है अगला हुकुम का पत्ता। हुकुम को पत्ते को बोला जाता है स्पेड। स्पेड, स्पेड है ना। स्पेड का जो सिंबल होता है इसको हिंदी में बोला जाता है हुकुम। और इसका सिंबल होता है इस टाइप से। ये भी ब्लैक होता है। ये भी ब्लैक होता है और ये ब्लैक होता है। ये रेड कलर का होता है, लाल कलर का। और ये डायमंड भी लाल कलर का होता है, ठीक है। तो ये भी होता है काला, ब्लैक, ठीक है। ये डायमंड है। डायमंड होता है बिल्कुल डायमंड जैसा दिखता है, लाल कलर का है ना। ईंट का पत्ता बोला जाता है इसको। ये हर्ट मतलब पान का पत्ता, लाल, ये लाल कलर का होता है। और ये क्लब मतलब चिड़ी जैसा पत्ता है ना, चिड़े का पत्ता। और ये है स्पेड, हुकुम का पत्ता, काला कलर का। अब जो ये पत्ते होते हैं ये सब में इक्का होगा। इक्का, इसको एक एस बोला जाता है, ठीक है। सब में दुक्की होगी, सब में तिक्की होगी, मतलब 3 नंबर। सब में इसी प्रकार सिमिलरली 4 भी होगा। सब में 5 होगा। सब में 6 होगा। सब में 7 होगा। सब में 8 भी होगा। सिमिलरली 9, फिर 10 मतलब दहलिया बोला जाता है इनको। अब इसके बाद है जे मतलब जैक। जैक मतलब होता है गुलाम। गुलाम है ना, गुलाम का पत्ता बोलते हैं इसको, जैक। इसके बाद है क्यू मतलब क्वीन मतलब रानी, क्वीन। क्यू। इसके बाद है बादशाह। बादशाह मतलब किंग का पत्ता, के
के, तो ये पत्ते होते हैं। तो देख लो, अब इसमें देखो, जो ये जे से लेकर के तक ये जो पत्ते होते हैं इनको फेस कार्ड बोला जाता है। फेस कार्ड, फेस कार्ड क्यों? क्योंकि इसमें चेहरा दिखता है, चेहरे वाले पत्ते बोल दो इसको, चित्र पत्ता बोल दो या फिर चेहरे वाला पत्ता, इसमें चेहरा दिखता है, चेहरा है ना, चेहरे वाला पत्ता, ठीक है। तो देखो, एक बार देख लो, ईंट में कितने पत्ते होंगे? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें पत्ते कितने? 13। तो इसी प्रकार इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13। तो 13 13 13 13 13 इंटू 4, टोटल पत्ते कितने हुए? तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? टोटल कार्ड 52 पत्ते हैं ना। तो टोटल कार्ड ही टोटल केस हो जाएंगे अपने लिए, टोटल केस, टोटल कार्ड टोटल केस हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो अपने टोटल कार्ड है वही टोटल केस हो जाएंगे। तो देखो, अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखो, ये इक्का ला, देखो ये जो दो आगे के जो दो हैं, मतलब एक तो डायमंड का और एक हर्ट का, ईंट का और पान का, ये दोनों लाल कलर में, तो ये लाल कलर में होंगे, रेड में, और इसी प्रकार ये ब्लैक में, ब्लैक मतलब काला। तो लाल कलर के पत्ते कितने हुए? 26, और ब्लैक कलर के ये भी 26। और टोटल फेस कार्ड कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 12। अंडरस्टैंड? तो अब आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा जाए, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक अच्छी तरह अपन ने ताश की गट्टी को फेंट लिया, मतलब जैसे जो ताश को पिसा जाता है ना, वो कर लिया। वेल सफल्ड डेक, ठीक है, अच्छी तरह से पीस लिया। अब कभी कभी क्या होता है, वो नंबर ऑफ पत्ते नहीं देगा कि टोटल पत्ते कितने, तो अपन को नॉर्मली याद रखना पड़ेगा कि टोटल पत्ते 52 है, 52 टोटल कार्ड। तो अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी से में से एक रेंडमली एक पत्ता निकाला जाता है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि इसके जो बादशाह होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बादशाह मतलब किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ किंग। एक किंग होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बेटा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ। तो ये फॉर्मूला चलेगा। तो अब आपसे पूछा गया है किंग होने की, एक रेंडमली 52 में से किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल कितने हैं? 52, क्योंकि अपन ध्यान रखना 52 में से निकाल रहे हैं, है ना। अच्छी तरह से पीस ली गड्डी को, फिर निकाला। अब किंग कितनी बार है पूरी गड्डी में? किंग कितनी बार है देखते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 4 है। तो 4 का डिवाइड, तो फेवरेबल केस हो जाएगा 4, खत्म। तो 1 3, इसका आ जाएगा 1/3 आंसर। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है। कुछ और जैसे आपसे बोला जाए कि अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता रेंडमली निकाला जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि निकाला गया पत्ता
जैसे मैं आपके एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करवा देता हूँ। जैसे कि आपसे पूछा जाए लाल रंग का गुलाम। अब लाल रंग का गुलाम हो, लाल रंग का गुलाम। अब अपन देखते हैं कि जो गड्डी है पूरी जो इसमें है, तो इसमें गुलाम कितने हैं? गुलाम 1 2 3 4, 4 गुलाम है। अब लाल रंग का, लाल कितने? ये भी लाल है, ये भी लाल है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। तो अपन को इससे तो कोई काम है ही नहीं, अपन को इन दोनों से काम है। लाल रंग का गुलाम कितना है? 1 2। तो पी ऑफ रेड जे अच्छी तरह से लिखना है, ध्यान रखना, बिल्कुल सिस्टम से लिखना है आपको एग्जाम में। तो टोटल कितने? 52। और लाल रंग का 2, तो 1/26 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? लाल रंग का गुलाम। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छी तरह फीटी गई गड्डी में लाल रंग का पत्ता होने की, लाल रंग का, तो लाल रंग का पत्ता होने के लिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब देखो लाल कितने बेटा, ये भी लाल है, ये भी लाल है, तो सारे पत्तों को गिन लो, कितने? 13 13 26। तो फेवरेबल केस कितने हैं? 26। टोटल केस कितने हैं? 52। तो ये हो जाएगा 1/2 इसका आंसर। इसी प्रकार आपको अगले बाकी के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और एक ये जो इसके बारे में बता देता हूँ, ये ए नाम से जो पत्ते हैं इनको एक बोला जाता है ना, एक्स, तो इनको हिंदी में इक्का बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्का, इक्के का पत्ता है ना। तो अब आपको नेक्स्ट बात बताता हूँ। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट देख लेते हैं। मान लो अपना एक थैला है, ये थैला। अब थैले में क्या किया मैंने? एक तो वाइट बॉल रख दी, एक ब्लैक बॉल रख दी, और एक लाल बॉल रख दी, एक रेड बॉल है ना, डाल दी। और सेम साइज की ये बॉल है ना। अब क्या हुआ, अपन ने इस थैले को पैक कर दिया और एक हाथ डालने का ही ऑप्शन रखा कि हाथ डाल के एक बॉल निकालनी है ना। तो अपन को बिना देखे बॉल निकालनी है। तो अब आपसे पूछा जाए इस बात की क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल है वो रेड कलर की हो? तो पी ऑफ रेड, तो फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब जो फेवरेबल केस होगा, फेवरेबल केस कितने बेटा? लाल रंग की लाल बॉल कितनी है? 1, ठीक है 1। और टोटल बॉल कितनी है? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी ऑफ रेड 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक थोड़ा अपन लीप और अलीप वर्ड्स के बारे में भी जान लेते हैं, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर है ना, ईयर होते हैं 2 टाइप से। तो लीप ईयर और एक नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मतलब लीप वर्ड्स और अलीप वर्ड्स, अलीप वर्ड्स और लीप वर्ड्स। अब लीप वर्ड्स के अंदर जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 366 डेज। और अलीप वर्ड्स के अंदर होता है 365 डेज। तो इसका मतलब ये है, इसको और फर्दर डिवाइड करूं, 52 वीक 2 दिन, और इसको 52 वीक और 1 दिन, ठीक है। 52 वीक 2 दिन, 52 वीक 1 दिन। अब सर इसको आपने कैसे निकाला? कुछ नहीं, मत करो बेटा। जो इसमें है, इसमें अपन को 366 में 7 का डिवाइड करके देख लेना, जितनी बार चल जाता है। जैसे पूरी बार जा रहा है 52 बार और शेष कल बच रहा है 2, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो ये 52 वीक और 2 दिन हो जाएगा, और 52 वीक और 1 दिन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में 1 दिन का अंतर है। अब ये क्यों आता है? ये आता है फरवरी की वजह से। फरवरी में क्यों? क्योंकि लीप वर्ड्स में 29 दिन होते हैं, इसलिए 1 दिन बढ़ जाता है।
और जिस फरवरी में 29 दिन नहीं होते वो एक दिन मतलब अटैच हो जाएगा तो एक दिन कम हो जाएगा, बस सेम फंडा चल रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे मैं एक उदाहरण 3 की बात कर लेता हूँ, एग्जाम्पल 3, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे रखा है बुक में, वो आपको खुद को करना है, ठीक है। बस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है वो, तो आपको खुद को करना है, कोशिश करना, नहीं आता है तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दो, क्वेश्चन है, यदि एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहा हूँ ना, तो यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्ट एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडे। मतलब हमें 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। तो क्या करना है, कौन सा ईयर दे रखा है, लीप ईयर। लीप ईयर मतलब ये वाला, लीप ईयर कौन सा है, ये वाला है ना। तो क्या करना है, ध्यान सुनो। अब अपन जानते हैं लीप ईयर में 52 वीक होते हैं प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, कुल मिला के 366 डेज। वही क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, अनुकूल स्थितियों की संख्या बटे कुल स्थितियों की संख्या, है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर लेते हैं। इसमें क्यों, देखो क्या है, जो 52 वीक होंगे इसमें 52 मंडे आ गए होंगे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से लेके चलते हैं तो 52 वीक आ रहे हैं ना, 52 हफ्ते के अंदर 52 मंडे भी आ गए होंगे। तो अगला जो मंडे है वो ये वाला दिन डिसाइड करेगा कि अगला कि इन 2 दिनों में मंडे कितनी बार आता है, ठीक है। तो अपन इन 2 दिन की बात कर लेते हैं, 2 दिन एक साथ 2 दिन। जैसे मैंने बोला कि अगर हो सके पहला अगर दिन संडे हो, अगर पहला दिन संडे आ जाएगा तो अगला दिन क्या होगा, मंडे। अगर पहला दिन मंडे हो तो अगला दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। अगर ट्यूसडे हो तो वेडनेसडे, वेडनेसडे हो तो थर्सडे। समझ में आ रही है बात। अगर पहला थर्सडे हो तो अगला क्या हो जाएगा, फ्राइडे। अगर पहला फ्राइडे तो अगला क्या हो जाएगा, सैटरडे, ठीक है। अगर पहला सैटरडे तो अगला क्या हो जाएगा, संडे, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 दिन अपने डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों रेंडम होंगे। कोई सा भी, अगर कोई से भी 2 दिन हो तो पहला संडे हो तो दूसरा मंडे होगा। अगर पहला मंडे है तो अगला ट्यूसडे हो जाएगा, अगर पहला ट्यूसडे तो अगला वेडनेसडे। इस प्रकार सिमिलर से इस प्रकार अपन ने ये सैंपल स्पेस बना लिया, सैंपल स्पेस। अब क्या होगा, आपसे पूछा गया कि क्या पूछा गया है कि सोमवार 53 सोमवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 53 सोमवार, देखो 52 सोमवार तो यहाँ पर कवर हो गए, 52 मंडे है ना। तो अगला हम चाहते हैं कि अगला क्या है, मंडे आए। तो अब देखो इसमें मंडे कितनी बार है, एक तो ये और एक ये। तो प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल केस कितने, फेवरेबल केस है 2, और टोटल केस कितने, टोटल केस कितने, टोटल केस बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल केस है 7। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फेवरेबल कितना है 2, टोटल कितना है 7। तो इसका आंसर है 2/7 आंसर। इट्स इजी, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल 4 की भी बात कर लेते हैं। 12 टिकटों पर एक संख्या से 12 तक संख्या लिखी हुई है। मतलब
12 टिकटों पर एक एक संख्या में 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है, मतलब सिंपल स्पेस क्या बन गया, 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है ना, 6 7 8 9 10 11 12, टोटल टिकट कितने हैं, 12, ठीक है। ना अगला आगे पढ़ते हैं। यदि उनमें से कोई एक टिकट यादृच्छिक चयन किया जाता है, मतलब रेंडमली एक टिकट निकालना है, तो इस पर लिखी हुई संख्या 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, फ्रॉम 12 टिकट्स मार्क 1 to 12, मतलब 1 से लेकर जो 12 टिकट है 1 से लेकर 12 तक सब पे मार्क कर दिया। इफ़ वन टिकट इज सेलेक्टेड रेंडमली, अगर एक रेंडमली एक टिकट लिया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन इट्स मल्टीपल ऑफ 2 और 3। इसकी प्रोबेबिलिटी याद करनी है कि इस पे जो नंबर होगा वो 2 या 3 का मल्टीपल होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे कि 2 या 3 का मल्टीपल कौन है। 2 का मल्टीपल ये है, ठीक है, ये है, हाँ 2 का ये है, ये 5 नहीं है, 6 है, 2 का भी है और 3 का भी है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है 2 या 3 का, इसका मतलब ये नहीं बोला कि 2 और 3 दोनों का हो, या तो 2 का हो या 3 का हो, दोनों का भी हो चल जाएगा, लेकिन 2 या 3 में से एक का तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 2 का है, ये नहीं है, ये है, और ये मल्टीपल नहीं है, पॉइंट में जाएगा अगर डिवाइड करके देखोगे ना। तो अब तो इसका आंसर क्या बनता है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो बेटा फेवरेबल केस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल केस 12, तो फेवरेबल केस 8/12 काट देंगे तो ये आ जाएगा आंसर 2/3। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, एक्सरसाइज सोल्व खुद कीजिएगा, आपको सेल्फ करनी है। फिर मैं एक नया वीडियो बना दूंगा प्रायिकता के लिए। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कि सर हमें ये प्रॉब्लम सोल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, क्योंकि अपनी मेहनत खुद को करनी है, क्योंकि आप क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बताना नहीं बताना सब इक्वल है, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरह पढ़ाई प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन नहीं आता है तो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं फिर नया वीडियो बनाकर इसमें डाल दूँगा, ठीक है। और अपनी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, और अपने द रीडिफाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।